अगर आप किसी अपने को खो चुके हैं तो ये सवाल कभी ना कभी आपके मन में ज़रूर उठे होंगे। क्या मौत को रोका जा सकता है? क्या मर चुके इंसान को वापस लाया जा सकता है? क्या ऐसा दिन आएगा जब इंसान कभी मरे ही ना? आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि ये जो बड़े-बड़े सवाल हैं, इन्हें सच करने के हम कितने पास हैं। देखिए, किसी भी इंसान के मरने के कई तरह के कारण हो सकते हैं, जिनमें से ज़्यादातर होते हैं ओल्ड एज, बीमारियां, एक्सीडेंट या सुसाइड। इनमें से जो ह्यूमन कंट्रोल में नहीं है, उनका तो कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन दुनिया भर के साइंटिस्ट उन फैक्टर को पूरे कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहे हैं जो उनके हाथ में है, जो कि है उम्र और बीमारियां। आज हम इन्हीं दो फैक्टर को लेकर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि साइंटिस्ट इनको कंट्रोल करने के लिए क्या क्या कर रहे हैं। हमारा शरीर करोड़ों सेल से बना होता है, जो कि लगातार डिवाइड करते रहते हैं। हमारे जो सेल्स हैं इनके अंदर काफ़ी ऑर्गेनेल्स होते हैं, जिसमें जो न्यूक्लियस है इसमें स्टोर होता है हमारा पूरा जेनेटिक डेटा यानी डीएनए। और इन्हीं डीएनए और कुछ प्रोटीन से बनता है क्रोमोसोम। इन्हीं क्रोमोसोम्स के ऊपर दो टेलोमियर्स होते हैं। ये टेलोमियर्स लिमिट करते हैं कि सेल्स कितनी बार डिवाइड कर सकते हैं। हर डिवीजन के बाद ये टेलोमियर्स छोटे होते रहते हैं और एट लास्ट जब ये खत्म हो जाते हैं तो सेल्स की डेथ हो जाती है या वो काम करना बंद कर देते हैं और ज़ोंबी सेल्स बन जाते हैं। यहीं से हमारे ऑर्गन्स, स्किन और बाकी चीज़ें ठीक से काम करना धीरे धीरे छोड़ देती हैं। लेकिन एक एंजाइम होता है टेलोमेरेस, जो इन टेलोमियर्स को छोटे होने से बचाता है और इन्हें बड़ा भी कर सकता है। साइंटिस्ट इसी टेलोमेरेस एंजाइम को यूज़ करके उम्र को स्लो करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर इनको ठीक से यूज़ ना किया जाए और टेलोमेरेस की ग्रोथ अनकंट्रोल्ड हो जाए तो ये सेल्स कैंसर सेल्स में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। तो अब यही सवाल है कि हम अनकंट्रोल्ड ग्रोथ को अवॉइड करते हुए उम्र को स्लो कर सकते हैं या नहीं। 2006 में जापान के एक साइंटिस्ट डॉक्टर शिन्या यामानाका ने ऐसे 4 जीन फैक्टर्स ढूंढे जो किसी ओल्ड सेल्स को यंग बना सकते हैं। अगर हम इन 4 फैक्टर्स को पुराने सेल्स में डालें तो वो सेल्स फिर से स्टेम सेल्स में बदल सकते हैं। स्टेम सेल ऐसे सेल्स होते हैं जो किसी भी सेल्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, जैसे बोन या मसल या स्किन सेल्स में। लेकिन इन्हें भी अगर अनकंट्रोल्ड तरीके से यूज़ किया जाए तो शरीर में ट्यूमर बनने लगते हैं। इसीलिए साइंस इसे लिमिटेड और स्लो वे में ही यूज़ कर रही है। जैसे हमारे घरों में पुराने सामान जगह घेरते हैं, वैसे ही शरीर में कई सेल्स नॉन फंक्शनेबल हो जाते हैं, लेकिन वो मरते नहीं हैं और बाकी सेल्स को भी खराब करने लगते हैं। ऐसे सेल्स को बोला जाता है जेनेसेंट सेल्स। इन्हीं सेल्स को डिस्कार्ड करने के लिए ड्रग्स तैयार किए जा रहे हैं, जिन्हें बोलते हैं जीनोलिटिक्स। 2019 में जब डिसेटानिब क्वेस्टिन ड्रग्स का ट्रायल किया गया तो इसने जेनेसेंट सेल्स को रिड्यूस किया, इन्फ्लेमेशन को कम किया और मेटाबॉलिक फंक्शन भी इम्प्रूव किया। देखिए, अभी तक कोई अमर नहीं हुआ है, लेकिन हम उस फेज में है जहाँ साइंस डेथ को स्लो करने लग गया है। और अभी हाल ही में न्यूज़ आई है कि गूगल के रिसर्चर्स बात कर रहे हैं डेथ को चीट करने की एआई नैनोबोट्स और माइंड अपलोड टेक्निक्स को यूज़ करके। अगर हम इमेजिन करें कि कल से कोई नहीं मरेगा तो इससे हमारे जीवन में क्या फ़र्क पड़ेगा। सबसे पहले तो दुनिया में ओवर पॉपुलेशन की दिक्कत बहुत पड़ जाएगी, क्योंकि नए बच्चे पैदा होंगे लेकिन पुराने मरेंगे नहीं। और हो सकता है कि गवर्नमेंट रिप्रोडक्शन पर भी बैन लगा दें। कोई भी इंसान मिट्टी में दोबारा नहीं मिलेगा, यानी मिट्टी से जो न्यूट्रिएंट्स हमने लिए हैं वो मिट्टी को दोबारा वापस नहीं मिलेंगे। तो सॉइल फर्टिलिटी के इश्यूज भी देखने को मिल सकते हैं। और अगर हम ये सब सॉल्व भी कर लेते हैं तो उसके बाद आता है टारगेट। ज़िंदगी में मोटिवेशन नहीं होगी, लोग आलस करने लगेंगे। जब टाइम की लिमिट ही नहीं होगी तो कुछ अचीव करने की भी जल्दी नहीं होगी। और आज जिस स्पीड से साइंस आगे बढ़ रहा है, शायद ये भी स्लो हो जाए। चलो मान लेते हैं हम अमर होने के बहुत करीब आने वाले हैं, पर क्या आपको सही में अमर होना है? आई थिंक शायद मौत का होना ही ज़िंदगी को इम्पोर्टेंट बनाता है।